लगातार गुजरते दिन के साथ यूपी में कहीं न कहीं कोई न कोई प्राचीन मंदिर मिल रहा है। संभल हो, अलीगढ़ हो, गोंडा हो, काशी हो या फिर हो मुजफ्फरनगर, कहीं शिव मंदिर मिल रहा है तो कहीं कृष्ण भगवान का बंद मंदिर मिला। और इसी कड़ी में यूपी में एक और प्राचीन मंदिर मिला है जो कई सालों से बंद पड़ा था। बड़ी खबर आपको बता रहे यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बुलंदशहर में भी प्राचीन मंदिर मिला है। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में ये मंदिर मिला। मोहल्ला सलमा हाकान में जर्जर हालत में ये मंदिर मिला है। कानपुर, गोंडा, संभल, अलीगढ़ में भी इससे पहले मंदिर मिल चुके हैं और अब बुलंदशहर में ये प्राचीन मंदिर, जरा इसकी स्थिति आप देखिए कैसे जर्जर, ये खंडहर की स्थिति में पहुंच चुका है। क्योंकि सालों से ये मुस्लिम मोहल्ले में जो मंदिर है यहाँ पूजा नहीं हुई, ये मंदिर बंद था। लेकिन अब हिंदू संगठन के जो लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हैं और फिर से अब यहाँ पूजा पाठ शुरू करने, मंदिर को फिर से स्थापित करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल से लेकर बुलंदशहर तक कई अन्य शहरों में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब बुलंदशहर में ये प्राचीन मंदिर मिला है। मुस्लिम मोहल्ले में जर्जर हालत में ये मंदिर मिला है। तो बताया जा रहा है कि शिव मंदिर है जहां पहले सालों पहले कभी पूजा हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल मंदिर बंद है। सन 90 से बंद पड़ा है मंदिर। जो यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए, तभी से बंद पड़ा है। आज हमने डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि इसकी सौंदर्यकरण की व्यवस्था कराई जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे कि ये सुचारू रूप से यहाँ पूजा पद्धति हो सके। और बुलंदशहर में जो ये मंदिर मिला है, चलिए आपको उसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो बुलंदशहर में कहां पर ये मंदिर मिला है? मोहल्ला सलमा है, मोहल्ला सलमा हकान जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर ये मंदिर मिला है। मुस्लिम आबादी के बीच ये प्राचीन मंदिर मिला है और इसकी हालत बहुत ही जर्जर है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। विश्व हिंदू परिषद को यह प्राचीन मंदिर मिला है, जिसके बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई की। विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन को उसके बाद चिट्ठी भी लिखी, मंदिर में साफ सफाई करने की इजाजत मांगी है। दरअसल 1992 के दंगे के बाद से ही मंदिर पर ताला लग गया था। दंगे के बाद क्योंकि मोहल्ला छोड़कर जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो यहाँ से चले गए, उस वक्त वही लोग वहां पर पूजा करते थे। लेकिन 1992 के दंगे के बाद जब हिंदू समुदाय के लोग यहाँ से गए तो फिर इस मंदिर में भी ताला लग गया और तब से ही इस मंदिर में ताला लगा हुआ है। और ये देखिए एक के बाद एक हम आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कहां कहां मंदिर मिला है। संभल, अलीगढ़ से लेकर मुजफ्फरनगर, वाराणसी, बरेली, गोंडा और अब बुलंदशहर, जगह जगह प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है कि उनको वापस उस प्राचीन मंदिरों में पूजा पाठ का मौका मिल रहा है। और बड़ी खबर आपको यूपी के संभल से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां संभल के चंदौसी इलाके में प्राचीन बावड़ी मिली है। करीब 200 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। आज खुदाई में बावड़ी के अंश मिलने की भी उम्मीद है। लगातार वहां सर्वे भी चल रहा है एसआई का। खाली पड़ी जमीन पर खुदाई में सुरंग निकली है। कल्की विष्णु मंदिर परिसर पहुंची थी एएसआई की टीम। कल्की विष्णु मंदिर में पुराने कुएं का जायजा लिया गया और अब ये बावड़ी जो है वो यहाँ मिली है। आपको बताते हैं कि इस कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। संभल के सभी तीर्थ स्थलों के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण के बराह खंड में कल्की मंदिर के बारे में भी लिखा हुआ है। ये कुआं मंदिर परिसर के अंदर पुरानी बाउंड्री में है। और ये देखिए बावड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्योंकि एसआई का सर्वे लगातार चल रहा है, उस दौरान जो भी चीजें बरामद हो रही हैं वो बताती है कि कैसे स्कंद पुराण से इसका जो संबंध है, जो जिक्र है, वो एक के बाद एक वो साक्ष्य निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कितनी पुरानी बताई जा रही है? ये कम से कम तो 200 साल तो रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या कोई बावड़ी है यहाँ पर बताई जा रही है? इसका इस समय खुदाई चल रही है और ये आप लोग भी देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो पक्का स्ट्रक्चर जो है बावड़ी के रूप में जैसा स्वरूप होता है उस हिसाब से इसमें नीचे मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, संभल के बाद बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां एक के बाद एक प्राचीन मंदिरों पर जो सालों से बंद थे, ताला लटका हुआ था, वो मिल रहे हैं। हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है। जरा वहां से भी हालात बताइए, क्योंकि लगातार सर्वे वहां पर चल रहा है। आज के क्या अपडेट्स हैं वहां से? देखिए, बिल्कुल संभल में जब बिजली चोरी का काम रोकने का काम शुरू हुआ था, जो अभियान शुरू हुआ था, उसके बाद पहली बार कार्तिकेय महादेव के मंदिर का जो है लोगों ने दर्शन किया।
उसके बाद लगातार जो अतिक्रमण के ऊपर जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने शुरू किया, तो जाकर सराय तरीन के इलाके में बांके बिहारी की जो मंदिर है राधा कृष्ण की, वो मिला। इसके अलावा जहां जहां पर अब जो है वो खुदाई हो रही है, जहां जहां पर अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, जहां जहां पर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर प्रशासन को सूचना मिल रही है कि यहाँ पर ये मंदिर है, इनको दबाया गया है या इनको बंद किया गया है, वहां पे जब खुदाई करवाई जा रही है तो आप समझिए कितने प्राचीन प्राचीन जो धरोहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी जो चंदौसी में जो बावड़ी मिलने की बात सामने आई है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 कमरे हैं और यहाँ पर जो बावड़ी है वो काफी बड़ी है और वो एक सुरंग के रूप में अंदर जाती है, ये भी इस बात का पता चला है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की टीम है वो आज वहां पर पहुंचेगी और इसके बाद वहां पर इलाके का निरीक्षण करेगी। वो कितना पुराना है और उसका क्या महत्व है, ये काफी ज्यादा मायने रखता है इस पूरे मामले में, क्योंकि आप समझिए कि संभल के अंदर जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के अंदर संभल महात्म एक चैप्टर है। संभल महात्म के अंदर धनुष की दूरी के हिसाब से हर चीजों का विवरण है, यानी कि कितनी धनुष की दूरी पर कौन सा कूप है, कितनी धनुष की दूरी पे कौन सा मंदिर है, इन सभी बातों का जिक्र जो संभल महात्म है उसके अंदर किया गया है। और अब जैसे जैसे संभल महात्म के हिसाब से जो एक्सकवेशन हो रहे हैं, जो खुदाइयां हो रही हैं, जो कूपे मिल रहे हैं, वो सारी चीजें एक दूसरे को बिंदुवार तरीके से स्टैब्लिश कर रही हैं। बिल्कुल सही तो कह आज रहे भी हैं जो है ये आप। पूरा सिलसिला जारी रहेगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आगे भी आपके जरिए अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और देखिए, बुलंदशहर से पहले कानपुर में भी महादेव का बंद मंदिर मिला था। मुस्लिम बहुल इलाके में 3 मंदिर मिले, तीनों मंदिर से अतिक्रमण हटाया गया। जो मंदिर मिले उनमें एक शिव मंदिर, 2 मंदिर भगवान हनुमान के हैं। हिंदू संगठन सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति ने दावा ये भी किया कि ये तो सिर्फ 2 दिनों में 3 मंदिर मिले हैं। अभी तो कानपुर के उस इलाके में 12 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा करने का दावा है। फिलहाल सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार की तैयारी की जा रही है, यानी फिर से जो जर्जर मंदिर बंद पड़े हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, वहां पूजा आरती शुरू होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी और मंदिरों के मिलने का अनुमान हिंदू समुदाय जता रहा है। और कानपुर में क्या वाकई 125 मंदिरों पर कब्जा हो रखा है? क्या सच में लोगों ने मंदिर तोड़कर दुकानें खोल ली हैं? चलिए आपको ये भी बता देते हैं डिटेल में। तो ऐसे समझिए कि सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति ने यह बड़ा दावा किया है कि कानपुर में 125 हिंदू मंदिरों पर अतिक्रमण है। मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं वहां ज्यादा अतिक्रमण है। मंदिरों की जगह पर दुकानें तक खोल दी गई हैं। 2 दिनों में देखिए 3 मंदिरों से अतिक्रमण हटाया गया है। पुलिस की मौजूदगी में यह बड़ा एक्शन हुआ, जिसमें एक शिव मंदिर, 2 बजरंगबली के मंदिर मिलने का दावा किया गया है। सभी मंदिरों से खंडित मूर्तियां भी बरामद की गई हैं। अब तक 20 से 25 मंदिरों की सफाई जो है वो करने की बात कही गई है। रक्षा समिति सबका जीर्णोद्धार भी कराएगी। हम लोग अपने इसी क्षेत्र में चमनगंज, बेगमगंज, कर्नलगंज, तेजबाग, हीरामन का पूर्वा में हम लोग 125 मंदिर चिन्हित करें हैं, जिसका हम लोग बारी बारी से प्लास्टर और ये जो टूटा है उसका कराएंगे। उस आचार्यों के द्वारा जो मूर्तियां हमारी खंडित हैं उनसे सलाह लेके कि किस तरह से मंत्रोच्चारण के द्वारा उन मूर्तियों को उठाया जाए और उसमें पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जाए। 3 मंदिर हम लोगों ने बहुत बढ़िया विधिवत तरीके से जीर्णोद्धार करवा के पूजा पाठ करवा रहे हैं। बाकी मंदिरों को खोज रहे हैं। कल से आज भर में 3 मंदिर हमने और खोजा और 20-25 मंदिर और हमने सफाई करा दी। कर्नलगंज, तेजबाग, कंघी मोहाल, प्रेमनगर, इन सभी एरियो में। आज हम लोग तेजबाग, हीरामनपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत कूड़ा पड़ा था। कल प्रशासन से कह के नगर निगम द्वारा यहाँ कूड़ा हटवाया गया। मूर्तियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं और कुछ मूर्तियाँ गायब हैं। इसको प्रशासन ढूंढ के मूर्तियों को हमारी खोज के हम लोगों को प्राप्त दिलाने की कृपा करे। और कानपुर का सिर्फ एक ही नहीं, कई इलाकों में मंदिर होने का दावा किया गया है। तो कौन कौन से वो इलाके हैं, चलिए वो भी आपको एक एक करके बता देते हैं कि कानपुर के कौन कौन से इलाकों में ये दावा किया गया है कि यहाँ मंदिर है। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझिए कि हीरामन, चमनगंज और इसके अलावा बेगमगंज और साथ ही साथ कर्नलगंज और इसके अलावा तेजबाग, ये जो तमाम इलाके हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, हीरामन, चमनगंज, बेगमगंज, कर्नलगंज और तेजबाग, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ जर्जर हालात में मंदिर है। कई जगहों पर मंदिरों के आगे दुकानें बना दी गई हैं। ये दावा सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति की तरफ से किए गए हैं। इस जो एप्लीकेशन थे इसका जब आगे डिस्पोजल हुआ तो 3 मंदिर यहाँ पे चिन्हित किए गए जो एबंडेंट टाइप के थे और अभी तक उनको चिन्हित नहीं किया गया था। उनको दोबारा चिन्हित किया गया है। लोकल पीपल और जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और हमारे SHO सब ने इनिशिएटिव लिया। उसका पूरा साफ सफाई हो गई है और वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी है और आगे जो सिविल कार्रवाइयाँ हैं वो उसमें प्रचलित। और इसके अलावा अलीगढ़ में भी 2 दिनों के अंदर 2 मंदिर मिले थे। मुस्लिम बहुल इलाके में शिव मंदिर मिला। सराय मियां इलाका जो कि मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ इलाका है, बहुल इलाका है, वहां यह मंदिर मिला था। दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर सालों पुराना है। मंदिर में रखी मूर्तियां खंडित हालत में मिली।
लोगों का कहना है कि मुस्लिम इलाके से मिले इस मंदिर पर जानबूझकर अतिक्रमण करके इसे ढककर रखा गया था और यहाँ पूजा पाठ नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप ये जो तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें साफ देखिए, आपको शिवलिंग नजर आया, आपको महानंदी नजर आए, और ये जो तस्वीर है खंडित मूर्तियां भी यहाँ पर दिखाई पड़ी। और हिंदू समुदाय का ये आरोप है कि जानबूझकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने मूर्तियों को खंडित किया, अतिक्रमण किया यहाँ पर। हालांकि प्रशासन इस पूरे बात की जांच कर रहा है। सराय मियां एक मोहल्ला है जो कि पूरी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ एक मीट का बड़ा कारोबारी है जहीर, उसके पीछे का ये इलाका है। लगभग 100 वर्ष पुराना ये मंदिर भोले बाबा का और बालाजी महाराज की इसमें तस्वीर है। कुआं भी है, इसमें धर्मशाला भी है, जो कि धर्मशाला हमारी कूड़े के स्थान के रूप में ये लोग उपयोग करते हैं। पूरा ताला डाल रखा था, पूरा कब्जा कर रखा था इस मंदिर पे। आज हम लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जैसे एक हमारा अभियान चल रहा है हमारे मंदिरों की चिंता के लिए, हम अपने मंदिरों की व्यवस्था महानगर में कर रहे हैं। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज ये मंदिर की सूचना में प्राप्त हुई। हम अपनी टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस मंदिर में पहुंचे और देखा ताले लगे हुए और पूरा कब्जा कर रखा था। पुलिस को सूचना दी, पुलिस की सूचना के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे और ताले काटे हैं। देखी तो मूर्ति पूरी खंडित अवस्था में और शिवलिंग पूरी खंडित अवस्था में, नंदी महाराज की मूर्ति पूरी टूटी हुई, बालाजी महाराज पूरे गंदे पड़े हुए हैं, ईंटों से पूरा जमावड़ा भरा हुआ है, कूड़े करकट से पूरी धर्मशाला भरी हुई है।